आगे हमारे पास आता है प्राइमरी सेल, जो सेल जनरेट कर रहा है ईएम फोर्सेस और इरिवर्सिबल हो, मतलब इस्तेमाल किया फेंक दिया, ये प्राइमरी सेल हो गए। सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है, जिसको आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में कंपोनेंट्स आ जाता है कैथोड एनोड। ये बातें वो हैं जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है और एफएससी में भी पढ़ी हुई है। इसमें मेडिकल फिजिक्स में रखने का यही ताल्लुक है उनका कि ये जो है इन द फील्ड आपको प्रैक्टिकली लिहाज से पता हो कि ये क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। कैथोड की बात करें तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें मेटल और लोहा आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं। और एनोड आपने याद रखना पॉजिटिव है, ए से एक्सेप्ट करना, ए से एनोड, तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और ये बहुत इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट किया जाता है इलेक्ट्रिकली। बैटरी का क्या होगा, ये वन और मोर सेल जो एक्सटर्नली कनेक्शन के साथ कनेक्ट हो से हम बैटरी कहेंगे। अब इसमें सेल और बैटरी आ जाते हैं। सेल जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है और कॉम्बिनेशन 2 और मोर सेल बैटरी बना रहा था। सेल की 1.5 है तो इसकी 1.5 से ग्रेटर होगी ना, एक सेल से ज़्यादा वो बन रहा है, बैटरी बन रहा है। आगे ये सेल्स की ट्रायल आ जाती है, ड्राई वेट, लेकिन ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक है मैं बता रही हूँ एमसीक्यूज़ में ये वैसे नहीं आती। जो टाइप ऑफ सेल जो यूज़ हो रहा था पेस्ट इलेक्ट्रोड, उसे हम डाई सेल कह रहे होते हैं और इसकी वोल्टेज बस ये याद रखने 1.4 होते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। इसमें एनोड होती है, कैथोड, सेल किसी में भी है ना, सेल की बात ही एनोड और कैथोड्स होती है। इसमें इलेक्ट्राइड होगा, डीपोलराइजेशन, ये जो है अमोनियम क्लोराइड यूज़ होगा क्योंकि ड्राई है। पोरस पोर्स के लिए क्रशेस मैग्नीस ऑक्साइड होगा, कार्बन एलोग्रोथिम ब्लॉक होगा और रैपिंग ऑफ कन्वीनियंस, ये आप पढ़ लीजिएगा। वेट सेल की बात की जाए तो वेट सेल में क्या होगा, लिक्विड होगा, इसकी वोल्टेज भी ये इंपॉर्टेंट है 2.1 वोल्ट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लिक्विड के साथ कवर किया जाता है उसके इंटरनल पार्ट को और लेड एसिड और निकल कैडमियम सेल आ रहा होता है, ठीक है। वेट सेल के बाद ये आ जाता है सिंपल वोल्टेज सेल। ये सिंपल वोल्टेज सेल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमोटिक सेल होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। इसमें गैल्वेनिक सेल और वॉल्निक सेल आ रहा होता है। ये देखिए ये दो डिफरेंट बनाए हुए हैं मेटल, ये सॉल्ट ब्रिज है जिसकी वजह से कनेक्टेड हुआ हुआ है और ये पोरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। एनोड की बात की जाए तो यहाँ पे एनोड जो होगा वो डेनियल सेल में जिंक होगा, ठीक है। वेस्टर्न सेल में कैडमियम मर्करी, लेड में लेड होगा। कैथोड की बात की डेनियल सेल में कॉपर होगा, वेस्टर्न में कैडमियम, लेड में लेड ऑक्साइड होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात की जाए तो सीरीज़ में कंबाइन किया जा सकता है, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, ठीक होगा। ये इसने पहली बात की हुई है, ठीक है। वोल्टेज को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, सबको प्लस करो तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेस होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की सिंगल सेल से, ठीक हो गया। ये बातें इसमें लिखी हुई है। अगला टॉपिक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत इजी है, इसको मैं इजी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी वजह से मैं आपको एक डायग्राम की व्यू से भी इसे समझाती हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवर किसने किया है, जेम्स प्रीकॉस्ट-जॉल्स ने किया है, ठीक है। इसके बाद इसका क्या होता है, ये QIRT, ये हम बचपन से मुराद कि मैट्रिक में भी पढ़ा है, एफएससी में भी ये फार्मूला पढ़ा है। इसमें क्या है कि हीट जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ अ करंट एंड इनवर्सली टू द रेजिस्टेंस एंड टाइम के, ठीक होगा। अब आपने बता देना करंट आई होता है, रेजिस्टेंस ये होती है और टाइम रेजिस्टेंस होती है। अब पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ यहाँ पे हो रहा है क्या, फिर एक डायग्राम मैं बनाती हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि आपने पहले पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया। जब पोटेंशियल डिफरेंट आपने सेटअप किया किसी भी कंडक्टर में, जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सिलरेट हो गए, एक्सिलरेट होकर वो भागने लगे पॉजिटिव एंड की तरफ, जो कि ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जब वो आपस में भाग रहे थे ड्यूरिंग कंडक्शन, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन की, आपस में टकराए, जिसकी वजह से उनकी ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी, गेन उन्होंने कुछ एनर्जी ने कहीं उन्हें गेन कर ली, जिसकी वजह से एवरेज जो है ना अगर हम देखें तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उन्होंने कुछ एनर्जी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दी, यही हमने पढ़ा। तो यही वो कह रहा है और ये जो कन्वर्ट हो जाएगी हीट की फॉर्म में। अब ये देखें इसकी एग्जांपल इस तरह हम समझते हैं कि आप ये देख लें कि ये एक फ्रूट की जगह है, ठीक है।
ये फ्रूट्स रखे हुए हैं इस आदमी ने अपने, ये वो आदमी है जिसके फ्रूट है मैंगो, ठीक है। और ये आदमी है ना, इसने देखा, इसने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया। इसने कहा कि ये आदमी इधर को देख रहा है या इधर को हुआ है या किसी और से कोई काम कर रहा है, तो मैं इसके फ्रूट लेके भाग जाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस उसने सेट किया, उसने आम उठा लिया, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उठा लिया, आम उठा लिया, उसने इसे शापर में डाल लिया और इसने कहा कि मैं पॉजिटिव के ऑपोजिट भागता हूँ, इसके ऑपोजिट है, पॉजिटिव इसका घर है। और इसने शॉपिंग बैग में पकड़ लिए, ठीक है। इसने जब शॉपिंग बैग में ये पकड़ लिए पॉजिटिव, अब क्या किया, ये भागने लग गया। इसके दरम्यान जो मैंगो थे शॉपिंग बैग में, ऑफकोर्स ये भाग रहा था, इसे डर था पीछे से आदमी ना आए, तो इन्होंने क्या किया, क्लोजन स्टार्ट कर दी, आपस में टकराए, क्योंकि जो भी चीज़ आप शॉपर पकड़ के भागो वो आपस में टकराएगी, ये आपस में टकराए, जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे को अपनी एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से एवरेज हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। यही बता रहा है कि जब भी करंट गुजरता है किसी भी इफेक्ट से तो वो थर्मल इफेक्ट रखता है। इसके बाद ये प्रैक्टिकल की आ जाते हैं, करंट विद द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी नहीं इतने इंपॉर्टेंट, ये वैसे आप एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। थॉमस इफेक्ट भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस आता है। ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करे किसी भी सब्सटेंस से और वो उसके अंदर केमिकल चेंजेस लेके आए। इसका अपरेटस देख सकते हैं आप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सेपरेट किया हुआ है सोल्यूशन के ज़रिए। उसको एक जो नेगेटिवली कैथोड होगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज जो है वो कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है, इसलिए कंबाइन करें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज है, जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और वो गिव अप इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है। फैराडे लॉ जो है इसकी डेफिनेशन आगे जो है वो 4th चैप्टर में काम आ जाएगी। इसमें लिखी है अमाउंट ऑफ अ केमिकल चेंजेस जो सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस में है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप करंट पास करेंगे उतनी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पीछे आपको डिटेल में बताया। वेट ऑफ अ सब्सटेंस जो होता है वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ अ सब्सटेंस के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इक्विवेलेंट टू वेट। देखो टोटल वेट जो है किसी भी बंदे का, ये कह रही हूँ कि मेरे पास 4-5 बंदे हैं, उनका टोटल वेट एक एक के वेट के इक्वल है, तो ये बात गलत तो नहीं ना होगी, सबका प्लूरल ही किया है ना। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक बर्न। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सैक कंटेनिंग होती है, जिसमें सॉल्ट, सोडियम के, पोटाशियम के अबंडेंटली होता है। NaCl भी होता है, Na जो होता है Na और Cl में करता है। सोडियम आयन जो होता है वो टूवर्ड्स द कैथोड अटैक हो रहा होता है, ठीक है। और वो उसने जैसे पॉजिटिव उसने नेगेटिव की तरफ जाना है ना, सरफेस ऑफ अ बॉडी से उसने रिमूव होना चाहिए। इसकी वजह से हम सरफेस ऑफ अ बॉडी पे कोई भी मॉस या शॉक पैड कर देते हैं, क्या, ताकि जब सोडियम हमारी बॉडी से निकले बाहर तो वो कोई हार्मफुल इफेक्ट ना रखें, ठीक है। और इधर क्या होता है कि अगर इनसफिशिएंट वाटर या सॉक पैड आपकी बॉडी के बाहर नहीं पड़े होंगे तो वो टिश्यू वगैरह को क्या कर देगा, जला के दफा चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड में। ये जो होता है ना, कौन से एसिड की वजह से बना होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देन ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस और नाइट्रिक एसिड की वजह से बर्न हो रहा है। ये बर्न जो होते हैं फ्रीक्वेंटली असर हो रहे थे जहाँ पे करंट कॉन्सेंट्रिक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे होते हैं, ये आगे ये आप बता दें कि कब अकर हो रहा है। जब अकर हो गया, बर्न हो गया है, तो उसका हल क्या है कि आप बर्न को क्लीन करें, ठीक है। डैमेज टिश्यू को प्रॉन करते जाए, स्किन को एंटीसेप्टिक लगाएं उसके ऊपर। और ड्रेसिंग जब आप कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर पट्टी चढ़ा रहे हैं, तो अवॉइड करें ड्रेसिंग की है वो ये ना हो जो उसके ऊपर ब्लैक सी लेयर आ रही थी एपिथेलियम सेल की, उसके ऊपर आप टेप लगा के उसकी ड्रेसिंग मतलब एपिथेलियम सेल को ही ख़राब कर दें, ठीक है। और उसके बाद क्या करें, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट कोई भी क्रीम जो होती है, ये लिखी हुई है उन्होंने, ये यूज़ की जाए। स्मॉल बर्न आया है तो वो कुछ हफ्तों में हो जाएगा और वो स्कार्स वगैरह नहीं। आयनाइजेशन ऑफ अ गैस आगे आप पढ़ के चुके हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन हो रही होती है। थर्मोनिक एमिशन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रिंसिपल यूज़ हो रहा था एक्सरे रे में हो रहा था। थर्मोनिक एमिशन मेटल्स में जब वो हीट करते हैं हाई टेम्परेचर में तब आता है। थर्मोनिक एमिशन में क्या हो रहा है कि अदर थर्मोनिक एमिशन लार्ज अमाउंट एक्सटर्नल एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्री एनर्जी को, फ्री इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये फिलामेंट सर्किट होता है, नेसेसरी फिलामेंट करंट हीट अप होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सरफेस गेन एनर्जी कर देते हैं। एनर्जी जो होता है सरफेस इलेक्ट्रॉन को अलाउ कर रही होती है कि वो शॉर्ट डिस्टेंस से एमिट हो सके, भाग सके, ठीक है, फिलामेंट सर्किट में, ठीक है। आगे जो आता है वो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट का जिक्र आया हुआ है, वो आती है नॉर्मल टेम्परेचर में। बस आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसमें क्या है कि आपने हीट एनर्जी अप्लाई की ना मेटल पे, और जो खाली वैकेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जो फारिग बैठे हुए थे, उन्होंने एनर्जी को वो ग्रेन किया और पेरेंटल एटम के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करके उन्होंने कहा कि हम भागने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया।
लेकिन वो भागने की नॉर्मल टेम्परेचर पे कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी उनके पास ये नहीं होती कि वो भाग के बाहर वैक्यूम में चले जाए, इतनी एनर्जी नहीं होती, वो अंदर ही रहते हैं। अब वैक्यूम को लीव नहीं कर सकते, उस सरफेस को, उस प्लेस को लीव नहीं कर सकते। लेकिन हाई टेम्परेचर में तो वो पेनिडेंटल एटम के साथ बॉन्ड को तोड़ के जंप कर जाते हैं इनटू द वैक्यूम। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का जिक्र आ जाता है, ये वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती है। थर्मोनिक कमीशन वगैरह, हॉट फिलामेंट कैथोड वगैरह लिख लें, ये भी इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक नहीं है। फोटो डायोड का भी पता है, फोटो इलेक्ट्रिक गैस यूज़ हो रही है इसमें, लो प्रेशर पे यूज़ हो रहा था। डायोड 2 इलेक्ट्रॉन एमिटिंग होता है, एनोड यूज़ हो रहा था। ये बस आप एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लें कि डायोड रेक्टिफाई के लिए, ट्रायोड स्विचिंग के लिए, टेट्रा पेंटर मल्टीपल एडिशन के लिए होता है। डायोड की बात की जाए तो इसका इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि वन वे अलाउ कर रहा होता है, एक में इतना रेजिस्टेंस हाई कर रहा होता है कि सिर्फ एक तरफ ही करंट फ्लो कर पाए। एसी में यूज़ होते हैं, डायरेक्ट करंट में भी रेक्टिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस जो इस सफ़े पे है कि ये कहाँ कहाँ डायोड यूज़ हो रहा था। रेक्टिफिकेशन के लिए ट्रायोड भी इसी तरह एम्पलीफाई कर रहा होता है। इलेक्ट्रोड फिलामेंट, एनोड, ग्रिड, हीट, कैथोड वगैरह यूज़ हो रही होती है इसमें। इनडायरेक्टली टेंशन वायर होती है। इसी तरह इसको आप हीटर करेंगे कि ग्रिड कंट्रोल करेगा, प्लेट नेगेटिवली है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा वो अटैक हो गया। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।